जस्टिस सूर्यकांत। तो जस्टिस सूर्यकांत का एक स्टेटमेंट था कुछ दिन पहले कि उन्होंने बेरोजगारों यानी बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच नाम देकर पुरस्कृत किया। उन्होंने कॉकरोच नाम दिया उन्होंने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज भी जानते हैं कि भारत में लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या वो टॉप रहे हैं, मतलब कर रहे हैं। तो 145 करोड़ जनसंख्या में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बेरोजगार तो युवा है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में युवा ही है। तो उन्होंने ही बोला था, उनका स्टेटमेंट था कि बेरोजगारों को कॉकरोच नाम देकर संबोधित किया। लेकिन ये बात उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आखिर में भारत में या कहीं भी कहीं किसी देश हो, वहाँ सबसे अगर आगे देखा जाए तो युवा ही रहते हैं। हर काम में युवा ही रहते हैं, वो कोई भी हो। आज एक्सीडेंट हो जाए रोड पे तो देखिएगा सबसे ज़्यादा वहाँ युवा ही जाते हैं और आक्रोश से अपना सामना करते हैं। उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए था। तो ये बात हमारे भारत में एक इंसान है जिनका नाम है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके को ये बात सहन नहीं हुआ और उन्होंने 16 मई 2026, जो हमारे भारत के रहने वाले हैं और अच्छे शिक्षित इंसान है, बहुत अच्छे शिक्षित इंसान है, और उनको ये बात सहा नहीं गया। उन्होंने 16 मई 2026 को कॉकरोच पार्टी की एक ट्वीट डाल दिया इंस्टाग्राम पे। और हम लोग आज देख रहे हैं कि ये राजनीतिक पार्टी है। लेकिन मेरा जहां तक सोच और समझ है, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। ये युवाओं को जो टॉर्चर किया गया, जो जस्टिस सूर्यकांत जी ने युवाओं को कॉकरोच नाम से उन्होंने बोला, ये बात अच्छा नहीं है किसी को कोई भी नाम दे दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने ट्वीट कर दिया और बोल दिया कि कॉकरोच CJC यानी कॉकरोच जनता पार्टी। और ये युवाओं के लिए ही मानी तो एक मुहिम है। आज देखिए इंस्टाग्राम पे ट्वीट कर दिया गया, और आज ट्वीट कर दिया गया तो आप ये देखिए ट्वीट हर दिन जो है लाखों को फॉलोअर्स बढ़ रहा है, लाखों फॉलोअर्स हर दिन बढ़ रहा है। आज जो अभिजीत दीपके हैं भारत के रहने वाले हैं, कुछ समय पहले 5-6 साल पहले वो आम जनता पार्टी से मिले हुए थे और अभी वो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, और हॉस्टल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई भी किए हुए हैं और अच्छे शिक्षित इंसान हैं। तो उनका ये सोच है कि ये कोई किसी का सोच है कि राजनीतिक पार्टी हो सकती है, लेकिन मेरा सोच समझ है कि ये भी पार्टी नहीं हो सकती है। लेकिन ये बात है कि अगर जितना उसका फॉलोअर्स बढ़ रहा है, ये हो सकता है कि पार्टी आगे बन सकती है, नो डाउट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कॉकरोच पार्टी की स्थापना तो अभिजीत दीपके यानी 16 मई 2026 को, ये तो क्लियर हुआ आप लोगों के बीच। तो इसके अलावा आज मोदी जी का इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 101 या 102 मिलियन है। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। आज उस कॉकरोच जनता पार्टी का फॉलोअर्स प्रत्येक दिन लाखों फॉलोअर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। अगर छोड़ दिया जाए तो हमको लग रहा है कि मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा, मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। और बहुत अच्छा बनाया है, मतलब जितना अच्छा फ्यूचर किया है वो बहुत बेहतर किया है। वो जानते हैं, वो 5 एजेंडा लेके आया हुआ है। वो पहला एजेंडा बोल रहा है किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, ठीक है, राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि उसका कहना है कि जो भी रिटायर्ड न्यायाधीश हैं उनको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हम लोग को कहीं न्याय नहीं मिलता है तो हम न्यायपालिका के पास जाते हैं। और न्यायपालिका एक भारतीय संविधान का स्वतंत्र प्रणाली है जो किसी के दबाव में काम नहीं करता है। दबाव में, विधायिका के दबाव में, कार्यपालिका के दबाव में काम नहीं करेगा, वो किसी विधायक के दबाव में काम नहीं करता है। न्यायपालिका भारतीय संविधान का स्वतंत्र प्रणाली है, एकदम स्वतंत्र, जो न्याय और अन्याय को समझकर जो है ये निर्णय लिया जाता है। तो ये बात उन्होंने सबसे पहला, किसी भी न्यायाधीश को, रिटायर्ड न्यायाधीश को हम राज्यसभा नहीं भेजेंगे, पहला बात बोला है। दूसरा बात बोला है कि महिलाओं को 20% नहीं यार 50% आरक्षण देंगे, 50% महिलाओं को आरक्षण देंगे। ठीक ही तो है, आधा अगर ज्यादा बेरोजगार युवा ही है और आधा सगाड़ देगा तो बेहतर है ना है। और तीसरा ये बोला है कि अगर कोई लोग, कितना लोग हैं जो दल बदल वाला काम करता है कि बीजेपी से जीतकर आरजेडी में मिल जाएगा, आरजेडी से जीतकर बीजेपी में मिल जाएगा, वैसे लोगों के लिए बोल दिया है क्या कि वैसे लोगों के लिए हम ऐसा कर देंगे, ऐसा नियम लागू कर देंगे कि 20 साल तक वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। मतलब एक ऐसा नियम लागू करेगा कि वो एक प्रतिबंधित लगा देगा कि ऐसे करने वालों के लिए 20 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगे वो, ठीक है। मान लो कि बीजेपी से जीतता है, आरजेडी में चले जाता है, दल बदल उसको बोलते हैं। तो ये उन्होंने बोला। और चौथा बोला कि चुनाव से संबंधित जो CSIR, जो SIR जो स्पेशल कुछ बोला जाता है, SIR जो लंच होता है। बिहार में चुनाव हुआ था, देखिएगा अभी बंगाल में चुनाव हुआ था, तो जिसमें 27 लोग ऐसे इंसान थे जिनके पास मतलब वोट देने का अधिकार भी था, लेकिन वो वोट नहीं दिए, ठीक है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? चुनाव प्रक्रिया वाला। तो बोला कि अगर ऐसे होता है ना तो हम चुनाव वाले पर, मतलब नहीं होता है, चुनाव वाले पर हम कुछ कानून लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कानून, जैसे UAP कोई कानून आता है वो कानून लगा देंगे, वो प्रतिबंध कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और बात बताओ, मैं वोट देने का मेरे पास अधिकार है, सब है, और हम वोट ही ना दें तो फिर ये तो गलत हो रहा है ना। तो ये बोला कि अगर ऐसे होता है तो हम उसके लिए ये कानून लगा देंगे। और 5वां उन्होंने बोला कि अगर कोई, मतलब ये अंडानी अंबानी के जो न्यूज हैं, जैसे NDP के कुछ न्यूज हो जाते हैं जो पूरे तरह से, तो बोला इस पर रोक लगा देने के लिए, इस पर रोक हम लगा देंगे, ठीक है, अगर हम आप लोग सहमत हैं तो। ऐसा कानून लेकर आया है जिसमें ये सब कानून जो होता है ना, लोकतंत्र को दर्शाता है, भारतीय संविधान में समानता को दर्शाता है, और ये ठीक लेके आया जहां तक है। लेकिन ये एक ट्वीट है जो इंस्टाग्राम पर फैल रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि राजनीतिक पार्टी है। बशर्ते हो सकता है, कौन जानता है किसका भाग कब साथ है। हो सकता है कि अगर हमारे भारत की युवा एक साथ होकर
गठित करेंगे, इसका समर्थन करेंगे, तो यार ये पार्टी बन भी सकती है। तो कॉकरोच पार्टी की यही मुद्दा है। और आज हम यही कहेंगे कि किसी भी नेता हो या कोई भी इंसान हो, युवाओं को कम में नहीं आंकना चाहिए। आज हमारे भारत में हर वो चीज़ जो है युवा ही है, ठीक है। अगर हमारे भारत में जनसंख्या भी 145 करोड़ प्लस है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की ही है। इसलिए कुछ भी कहने से पहले सोच समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। युवाओं को हस्तक्षेप न करें। आज हमारे भारत के आन बान शान है युवा। अगर हमारे भारत में या कहीं भी अगर युवा न रहे, तो आज हमको नहीं लगता है कि दुनिया का कोई भी काम जो है, मतलब नहीं बोले संभव। और युवा के कारण ही सब काम संभव है, ठीक है। चलिए, तो यही है कॉकरोच जनता पार्टी का उद्देश्य। तो ऐसे देखिए आगे भी पार्टी बन सकता है।